शिक्षण प्रसारक मंडळ अकलूज संचालित श्री गणेश विद्यालय पिंपळनेरसे में श्री दलाल पीएस आज के इस द्वितीय सत्र के पहले कलांश में आज हम यहाँ पर दूसरी इकाई में जो पहला पाठ है उपयोग हमारे, इस पाठ के बारे में आज हम यहाँ पर जानकारी देखने वाले हैं। देखो, समझो और चर्चा करो, ऐसा पाठ हमें यहाँ पर दिया गया है। तो देखो, आपको क्या करना है, सभी छात्रों को ये जो चित्र दिया गया है, इस चित्र का गौर से तुम्हें यहाँ पर निरीक्षण करना है, उनके बाद समझ लेना है और उनके बाद यहाँ पर चर्चा करनी है। तो उपयोग हमारे में आज हम यहाँ पर डाकघर के बारे में यहाँ पर आज जानकारी देखने वाले हैं। देखो, हमें यहाँ पर जो चित्र दिया गया है, ये चित्र किसका है? किसका है? हाँ, डाकघर का है। देखो, डाकघर में जो प्रवेश द्वार है, इनके अंदर जाते ही हमें यहाँ पर एक मेज दिखेगा। तो इस मेज का उपयोग यहाँ पर जो डाकघर में जो लोग आते हैं, यहाँ पर लिखने के लिए इस मेज का उपयोग यहाँ पर जो लोग करते हैं। देखो, डाकघर में बूढ़े हैं, बच्चे हैं, आदमी हैं, औरत है, नौजवान हैं, सब यहाँ पर डाकघर में आते हुए हमें यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। तो देखो, यहाँ पर 3 काउंटर है। यहाँ पर पहला काउंटर है बचत खाता, दूसरा है मनी ऑर्डर, तीसरा है रजिस्ट्री टिकट। तो ऐसे यहाँ पर 3 काउंटर दिए गए हैं। तो देखो, बचत खाता, तो बचत खाते में हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, जिस तरह बैंक में हम पैसे डालकर हम पैसों की बचत करते हैं, उसी तरह की सुविधा भी हमें यहाँ पर किसमें होती है? डाकघर में होती है। हम हमारे पैसों की बचत यहाँ पर डाकघर में भी कर सकते हैं। दूसरा काउंटर है मनी ऑर्डर। तो मनी ऑर्डर में हम क्या कर सकते हैं? तो हम मनी ऑर्डर में तो पूरे देश में कहीं भी हम यहाँ पर पैसे भेज सकते हैं। ये सुविधा मनी ऑर्डर की है। देखो, तीसरा काउंटर है रजिस्ट्री टिकट। तो हम यहाँ पर जो रजिस्ट्री है, इससे हम क्या कर सकते हैं, रजिस्ट्री किसी भी देश के किसी भी कोने में हम यहाँ पर भेज सकते हैं और इनके ऊपर यहाँ पर टिकट लगाया जाता है। तो रजिस्ट्री यानी कि जो एक लिफाफा होता है, इनके अंदर हम कुछ भी महत्वपूर्ण जो कागजात है, इनके साथ साथ कोई भी महत्वपूर्ण जो वस्तुएं हैं, ये भी हम यहाँ पर भेज सकते हैं। उनका मापन यहाँ पर किया जाता है और मापन के अनुसार उनके ऊपर यहाँ पर टिकट लगाए जाते हैं और ये भेजे जाते हैं। तो यहाँ पर कुछ सूचनाएं भी इस डाकघर में दिखाई दे रही है। देखो, कौन कौन सी सूचना है यहाँ पर? देखो, पहली सूचना है बचत आपकी प्रगति देश की, ऐसी सूचना हमें यहाँ पर दिखाई दे रही है। दूसरी है हम आपकी आवश्यकता समझते हैं, ये सूचना यहाँ पर दिखाई दे रही है। इनके साथ यहाँ पर सूचना फलक भी दर्शाया गया है कि हर रोज़ में जो बदलाव होते हैं, ये बदलाव भी यहाँ पर सूचना फलक में यहाँ पर लगाने के लिए सूचना फलक यहाँ पर लगाया गया है। तो यहाँ पर इस डाकघर में महिला कर्मचारी, इनके साथ साथ पुरुष कर्मचारी भी यहाँ पर काम कर रहे हैं। तो हम यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर कचरा डालने के लिए कूड़ादान भी रखा है और गमले में एक पौधा भी हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इनके साथ लोगों को समय
समझने के लिए यहाँ पर एक घड़ी भी लगाई है। इनके साथ साथ एक दिनदर्शिका भी है और आग बुझाने वाला जो अग्निशामक यंत्र है ये भी यहाँ पर लगाया हुआ है। तो इसी तरह यहाँ पर डाकघर का काम होता है। तो बहुत गांव में यहाँ पर डाकघर है, हमारे गांव में भी डाकघर है। आप वहाँ जाकर जो डाकघर का जो कामकाज है यहाँ पर देख सकते हैं और वहाँ पर देखकर भी आप यहाँ पर समझ भी सकते हैं। वहाँ पर जो डाकिया है, यहाँ पर डाकिया क्या करता है, पत्र बांटने का काम यहाँ पर करता है। तो वहाँ पर डाकघर में जो कर्मचारी हैं उनसे जाकर आप क्या कर सकते हो, बातचीत कर सकते हो। और डाकघर में कौन कौन सी सुविधा है यहाँ पर आप समझ सकते हो। इसी तरह आज हमने यहाँ पर डाकघर के बारे में यहाँ पर जानकारी देखी है। आगे की जानकारी जो है उपयोग हमारे इसमें जो दूसरा पार्ट है इसके बारे में जानकारी हम यहाँ पर कल समझ लेंगे। तो इनके ऊपर आपको कुछ यहाँ पर सवाल पूछता हूँ। पहला सवाल है कि यहाँ पर चित्र में कितने काउंटर दिखाई दे रहे हैं। पहला सवाल कौन सा है आपको, तो डाकघर में कितने काउंटर दिखाई दे रहे हैं। दूसरा प्रश्न है यहाँ पर कौन कौन सी सूचना लिखी है। डाकघर में कौन कौन सी सूचना लिखी है। इस प्रश्न का उत्तर तुम्हें यहाँ पर लिखना है। पहले तुम्हें चित्र का गौर से निरीक्षण करना है। चित्र में क्या दिखाई दे रहा है इसके बारे में पहले मन ही मन में यहाँ पर तुम्हें मन ही मन में सोचना है और उनके बाद तुम्हें ये जो प्रश्न है, प्रश्न के उत्तर है यहाँ पर लिखने हैं। इसी तरह आज हमने डाकघर इस पाठ के बारे में जानकारी देखी है। धन्यवाद।